एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होंगे। गाइस, वीडियो को हम हिंदी की वीडियो करवाएंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हम अपनी आज की क्लास करते हैं वर्ण विचार। ठीक है, हिंदी व्याकरण की क्लास है हमारी, वर्ण विचार। तो आज हम वर्ण करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम छोटी ध्वनि इकाई जिसके टुकड़े न किए जाए उसे वर्ण कहते हैं। यानी कि भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े और नहीं किए जा सकते। ठीक है, यानी कि उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि क ख ग ड़ जो भी है। ठीक है, जैसे कि एक वर्ण है, जैसे कि क, दूसरा वर्ण है ख। ठीक है, तो ये मिलकर क्या बन जाएंगे, कख। ठीक है, तो ऐसे भाषा की कहते हैं कि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े और नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहेंगे। ठीक है, आगे है स्वर। स्वर कितने हमारे, स्वर हैं दो स्वर है। ठीक है, हर्षव स्वर और दीर्घ स्वर। और हर्षव स्वर कितने हैं, 4 है। ठीक है, हर्षव स्वर के 4 टाइप है। ठीक है, आगे है स्वर की परिभाषा क्या है हमारे, जिन ध्वनियों का उच्चारण निर्बाध गति से हो उसे स्वर कहते हैं। आगे हमारे है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है, व्यंजन जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय रुकावट होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे कोई व्यंजन है, जिस व्यंजन में बोलते समय हमें रुकावट पैदा होगी वो व्यंजन है। ठीक है, जैसे कि हम अंतर करते हैं स्वर और व्यंजन के अंदर। ठीक है, जैसे कि हर स्वर है, हर स्वर को मूल स्वर भी बोल लेंगे। ठीक है, जैसे हर स्वर हमारे 4 है। ठीक है, जैसे कि ए ई उ री। ठीक है, छोटा ए, छोटे ई, छोटा ऊ। ठीक है, आगे है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हमारे कितने हैं, 7 है। जैसे कि संधि स्वर, दीर्घ स्वर को क्या कहेंगे, संधि स्वर भी बोल लेंगे। ठीक है, जैसे कि आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, आई, ओ, औ सभी। ठीक है, आगे व्यंजन है हमारे, जैसे कि व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। स्पर्श, स्पष्ट और वर्गीय है, कितने हैं, 25 हैं। कैसे मैं तक है। ठीक है, आगे है कै वर्ग है, जैसे कि कै ख ग ड़। ठीक है, आगे च वर्ग है। ठीक है, हमारा च वर्ग है, च वर्ग को देखेंगे। ठीक है, च वर्ग है, च छ झ झ इया। ठीक है, आगे ट वर्ग ट ठ ड ढ। ठीक है, तो ये हमारे व्यंजन हो गए। आगे चलते हैं, व्यंजन हो गया हमारा, स्वर हो गया। आगे है स्वर। स्वर के अंदर है लेखन के आधार पर 11 है स्वर, और उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं, 10 है। और 10वां क्या है, री है। ठीक है, आगे है ये व्यंजन तय वर्ग है, जैसे त थ द ध न। ठीक है, आगे प वर्ग है, प फ ब भ म। ये क्या है, व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन के अंदर क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, प वर्ग। ठीक है, ये हो गए। आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है, 2 व्यंजनों के मेल से बना है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब क्या होता है, इकट्ठा, यानी कि 2 अलग अलग मतलब शब्दों को क्या है, जोड़ेंगे तो 2 व्यंजनों के मेल से बना है क्या, संयुक्त। ठीक है, जैसे अक्षय, त्र, ज्ञ, श्र। अक्षय को क्या करेंगे, क श य। ठीक है, तो अक्षय। अगर जैसे कि हमारा है अक्षय के बारे में जान लिया, कैसे। ठीक है, तो अक्षय आगे है त्र, त र ए। ठीक है, तो क्या बन गया, त्रय बन गया। ज्ञ, जैसे ज य ए, क्या बन गया, ज। ये ज्ञ नहीं होता, ये ज होता है। ठीक है, आगे श्र, श र ए, तो ये श्रय बन गया। ठीक है, श्रय बन गया। आगे है अंत सद व्यंजन। ठीक है, य र ल व, ये 4 है। ठीक है, आगे है उष्म व्यंजन, जैसे कि उच्चारण के टाइम पर गर्म हवा जो निकलती है उसे क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन। जैसे कि देखते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय घर्षण या गर्म वायु बाहर निकलती हो उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, गर्म वायु जैसे कि नाक के द्वारा हमारे अंदर से, जैसे कि गर्म मतलब उच्चारण करते समय नाक के द्वारा गर्म वायु निकलती है तो क्या, उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आगे है उष्म व्यंजन के 4 वो है। ठीक है, जैसे कि स,
स का करेंगे जैसे सलगम है तो तालव्य, तालव्य से लगती है, ठीक है। सलगम जैसे सलगम बोलेंगे तो हमारी जीभ है जो वो तालव्य से तालु से लगती है, ठीक है। आ गया षटकोण, षटकोण तो मूर्धन्य यानी कि मुंह के द्वारा ज़्यादा इसका प्रयोग होगा, ठीक है, षटकोण बोलेंगे। अच्छा स बोलेंगे तो दंती का प्रयोग यानी कि दांत का उपयोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्लेट बोलेंगे तो दांत का जैसे थोड़ा सा टकराव होगा तो दांत का प्रयोग होंगे। आगे है, ठीक है, तो ये कंठ के द्वारा बोले जाएंगे, ठीक है। ये 4 वो थे जो कि बोले जाते हैं कंठ के द्वारा। आगे अयोगवा है, अयोगवा जैसे अ का मतलब है नहीं और वा का योग का, वा का मतलब वहन या प्रदान करना, अंग का मतलब है अनुस्वार, अह का मतलब है विसर्ग, ठीक है, विसर्ग अह इनके विसर्ग। आगे है उत्क्षिप्त ताड़न जात, ये शब्द कहाँ से बाहर से लिए गए हैं, ठीक है, ड और ढ ये मुक्त चिन्ह है, ठीक है। आगे हमारे आगत वर्ण, आगत वर्ण दूसरी भाषा में आए हुए, दूसरी भाषा से आए हुए जैसे कि ये ज और फ। सॉरी ये जो दीक्षित ताड़न जात है ये ड और ड ये बाहर से नहीं लिए गए बल्कि ये लिए गए हैं, ठीक है। आगत वर्ण है जो दूसरी भाषा में आए हुए हैं ये बाहर से लिए गए हैं क्योंकि इनके पैर में बिंदी है ना, ठीक है, तो ये बाहर से लिए गए हैं हमें, ठीक है। आगे हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वो है, ठीक है, वर्ण है। आगे है अनुस्वार जैसे कि अंगना, अनुनासिक अनुस्वार बोलेंगे, अनुस्वार है जैसे अंगना तो अनुस्वार यानी कि अनुस्वार है, ठीक है, इनकी जो बिंदी है ये अनुस्वार बोलेंगे इसको। अनुनासिक, अनुनासिक यानी कि अंगना चांद, इसका मतलब जो चांद बिंदु है इसको अनुनासिक का प्रयोग में लाएंगे, ठीक है, इसको अनुनासिक बोलेंगे। जैसे नाक के द्वारा जो आवाज आती है उसे अनुनासिक बोलते हैं। निर्नुनासिक दिन और रात, थोड़ी थोड़ी आवाज आती है ना बोलते हैं समय, जैसे अंगना केवल नाक से उच्चारण आता है, ठीक है, और अंगना चांद मुख और नाक से आता है इसका, ठीक है, मुख और नाक से उच्चारण। और निर्नुनासिक है जो दिन और रात केवल मुख से उच्चारण होगा, ठीक है। आगे हमारा श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ण के भेद 2 हैं, ठीक है, श्वास के मात्रा इनके प्राण वायु, ठीक है, 2 हैं, 2 भेद है वर्ण के आधार पर। श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ण के भेद 2 है, ठीक है, प्राण वायु। अल्प प्राण यानी कि अल्प का मतलब क्या होता है कम, ठीक है, प्राण का मतलब होता है वायु। यहाँ महाप्राण, महा का मतलब होता है अधिक और प्राण का मतलब क्या होता है वायु, ठीक है। तो इसके अंदर अंतर करेंगे जैसे कि 1 3 5 यानी कि जैसे कि हमारा कै खै गै डा होता है तो अल्प प्राण में क्या होगा, जैसे कि कै वर्ड है हमारा, कै कम वायु लगेगी इसमें, कै बोलेंगे गै डै, और इसमें क्या महाप्राण में खै, खै इसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्राण लगते हैं, ठीक है, वायु ज़्यादा लगती है इसमें, ठीक है। आगे है च जै इया, इसमें कम वायु लगती है। आगे छ झ, इसमें क्या है ज़्यादा वायु लगती है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा प्राण लगता है हमारा, ज़्यादा बोलने में थोड़ा सा धक्का ज़्यादा लगता है इसमें, ठीक है। तो आगे टैट ढ ण, ये कम वायु लगती है इसमें, ठीक है, तो इसमें ठ ढ, इसमें महाप्राण ज़्यादा मतलब अधिक मतलब प्राण लगते हैं, ठीक है। त द ध इसमें कम होता है, इसमें थ ध अधिक भारी आवाज़ से बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें प फ प ब ब इसमें कम आवाज़ से बोला जाएगा, कम वॉल्यूम से कम टाइम में बोलेंगे इसको। फ थोड़ा सा ज़्यादा धक्का सा लग के बोलता है, ठीक है, बोला जाता है जैसे फ भ, ठीक है, एक भारी सी आवाज़ में बोला जाता है, ठीक है। आगे अंतसंत व्यंजन, अंतसंत व्यंजन क्या है, जैसे कि यह र ल व, ठीक है। आगे है इसमें महाप्राण में उस व्यंजन स है, ठीक है, ये 4 है, और अंतसंत भी कितने हैं 4 हैं, और उसम भी 4 है, ठीक है। आगे स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण कितने हैं 2 हैं। जैसे कि घोष कंपन, ठीक है, घोष कंपन, घोष क्या बोलेंगे कंपन, अघोष और संघोष। अंघोष को देखेंगे जैसे कि क और ख सीधे से मतलब बोल रखा है, क और ख, च और छ, ट और ठ, त और थ,
प और फ, ठीक है। ये है। आगे है 3 4 5, जैसे कि ग घ ड़ ज झ ञ ड ढ ण, ठीक है। त ध न ब भ म, ठीक है। आगे है जैसे कि स है हमारा, ठीक है। ये इसमें अल्प उसमें, ठीक है। ये अंत सत में य र ल व है, ठीक है। य को अर्ध स्वर बोलेंगे, र को लुंठित या प्रकंपित या प्रकंपित बोलेंगे, ठीक है। और ल को पार्श्विक, ठीक है। व को क्या कहेंगे, अर्ध स्वर, ठीक है को मतलब ये, ठीक है। ऐसे आगे है हमारा, आगे है क्वेश्चन, सॉरी, आगे हमारा अकुह विसर्ग। अकुह विसर्ग कंठ से कहा जाता है, जैसे अ छोटा आ, कै वर्ग है, और ये, ठीक है। आगे इचियोस तालु से बोला जाएगा, जो ई बड़ी इसका प्रयोग होगा, ठीक है। इटुरस मुद्रा जड़ र ट वर्ग र और श, इसके अंदर मतलब बोले जाएंगे। तुलस दंत त वर्ग ल और श बोले जाएंगे। उपु ओष्ट से बोले जाते हैं, उ बड़ा उ प वर्ग, ठीक है। ये इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, ये इसके अंदर आएगा, ये इसके अंदर जो वर्ग बोले जाते हैं, ये इसके अंदर वर्ग आते हैं, ये इसके अंदर वर्ण या मतलब स्वर है, जो भी वर्ग है इसके अंदर आएगा, ठीक है। ए आई है जो कंठ तालु से बोला जाएगा, ठीक है। ओ औ कंठ ओष्ठ से, व जो दंती ओष्ठ से बोला जाएगा, ठीक है। आगे ये है ए ई, ठीक है। आई ए, इसका ओ का है आगे ए प्लस ओ ओ, ठीक है। आगे है नासिक से, जो मतलब यूज करते हैं वर्डों को डा ञ न म, ठीक है। तो ये नासिक कैसे, नास के द्वारा जो वर्ड मतलब स्वर निकलता है, ये है, ठीक है वर्ड। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर जो पहली बार आया है साथी, वो विजिट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।